क्या आपको भी अपने बच्चे को टीकाकरण कराने में दिक्कत होती है? क्या आपको भी अपने बच्चे को टीकाकरण कराने में डर लगता है? जी हाँ, बहुत से लोगों को डर लगता है और डर लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है बच्चों को। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे उलझें, परेशान हों, उनको बुखार आए, कोई परेशानी हो। लेकिन क्या करें? टीका लगवाना या वैक्सीनेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है। टीका लगवाने से क्या होता है, बच्चों को अन्य रोगों से, बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, कम उनको रोग लगते हैं, कम बीमारियां होती हैं। तो ऐसे में क्या करें? टीका लगवाएं या नहीं लगवाएं? लगवाएंगे तो बुखार आएगा, लगवाएंगे तो परेशान होंगे, और नहीं लगवाते हैं तो उनको बीमारियां होती हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। तो आज हम बात करते हैं कि बच्चों को टीका लगवाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या करें। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे बच्चे सेफ रहें, टीका भी लग जाए और बुखार वगैरह भी कम आए, बच्चे कम उलझन करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीका लगवाते समय क्या किया जाए, किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब हम टीका लगवाने जाएं, मैं सभी माता पिता से बात कहता हूं कि आप अपने बच्चे की पूरी स्थिति हमको बताइए। टीका देखिए, हम लोग दिन भर टीकाकरण करते हैं, रोज़ वैक्सीन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक आप प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देंगे, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी भी होती है, कभी कभी हम लोग नहीं जान पाते कि बच्चे को बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, बच्चे को खांसी जुकाम तो नहीं है। तो ये सब लगभग लगभग हम हर माता पिता से पूछते हैं और कभी कभी नहीं भी पूछ पाते। तो ये प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताए टीकाकरण से पहले या वैक्सीनेशन से पहले कि नहीं सर, मेरे बच्चे को तो बुखार आ रहा है। तो सबसे पहला नियम होता है कि किसी भी बच्चे को अगर बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम है या कोई और बीमारी है, तो हम टीकाकरण रोक दें या उसको आगे के लिए लिंगर ऑन कर दें, आगे के लिए बढ़ा दें। 2 4 5 दिन में कोई ऐसी बात नहीं आ रही, जब हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो तभी हम टीका लगवाएं। ये पहला नियम है टीका लगवाने का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि टीकाकरण कराने से पहले हम ये जरूर जान लें कि हमारे बच्चे ने प्रॉपर फीड किया है कि नहीं किया है। बच्चे जब अच्छे से फीड किए होते हैं तो बच्चे बड़े आराम से लेटते हैं, उन्हें टीकाकरण कराने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि कई बार हम लोग भी माता पिता को बोलते हैं कि अभी देखिए हमने ये दवा पिलाई है साथ में या ये टीका लगाया है, तो अभी आप 15 20 मिनट तक दूध नहीं पिलाइएगा या फीड नहीं कराइएगा। ऐसे में बच्चे क्रैंकी होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। तो हमने ये ज़रूर देखना है कि हमारे बच्चे ने प्रॉपर फीड किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, फिर हम बात करते हैं कि हमारा बच्चा जो है, कई बार माता पिता क्या होते हैं, डर जाते हैं। क्या डर जाते हैं कि माँ डर जाती है या पिता डर जाते हैं या दोनों में से कोई एक प्राणी होता है, या कभी कभी तो माँ बाप दोनों लोग बोलते हैं कि सर आप टीका लगवाइए, हम लोग बाहर जा रहे हैं चैम्बर से। तो ऐसा कोई काम नहीं करिए। देखिए, बच्चा जो होता है माँ बाप के पास कंफर्टेबल होता है, माता पिता को मालूम होती है, सारी एक्टिविटी मालूम होती है, सब कुछ मालूम होता है। या कई बार बच्चे टीकाकरण के समय सांस रोक लेते हैं, ये बात भी माँ बाप को मालूम होती है, डॉक्टर को या अन्य जो ट्रेंड स्टाफ है उसको ये बात नहीं मालूम होती है। तो ये बात प्रॉपर बताएं अपने डॉक्टर को और कोशिश करें टीकाकरण के समय साथ में रहें। माँ बाप जब साथ में रहते हैं तो बच्चा भी कंफर्टेबल होता है। तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि अब टीका लग गया, टीका लगने के बाद क्या करना है। टीका लगने के बाद हमें जो सबसे पहला काम करना है कि बच्चा जो होता है बहुत दिक्कत में होता है, बच्चा बहुत ऐसी स्थिति में होता है कि वो बता नहीं सकता, रो के अपनी बात बताता है, बच्चों को कभी कभी बुखार भी आ जाता है। तो हमें क्या करना है कि दिन भर बच्चे को अपने पास रखना है, कोशिश करना है बच्चा गोदी में रहे, बच्चा हमारे पास में रहे, जिसको हम टच थेरेपी भी बोलते हैं। बच्चा हमारा जितना हमारे पास रहेगा, बच्चे को परेशानी कम होगी। ठीक है, जितना कम परेशानी होगी, बच्चा आपको कम क्रैंकी होगा, कम परेशान करेगा। अगर हम बच्चे को दूर रखेंगे, अपने से लिटा के या सुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चा उसमें सो नहीं रहा होता है, तो बच्चा हमारे जितने लैप में रहेगा, जितना हमारी गोदी में रहेगा, उतना बच्चा हमारा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है। फिर हमें दूसरा काम करना है कि जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे बर्फ़ से सिकाई करनी है, आइसिंग करनी है। ये बात हम जाके तुरंत भी कर सकते हैं, दिन में 2 3 बार भी कर सकते हैं। हमने एक बर्फ़ का पीस लिया, उसको एक कॉटन के कपड़े में रखा और जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे अच्छे से सिकाई कर दी, उससे आइसिंग कर दी। ये प्रोसेस 1 से 2 मिनट का होता है और दिन में 2 से 3 बार होता है, 3 से 4 बार भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सूजन कम होगा, बच्चे को पेन कम होगा, जिससे हमारा बच्चा क्रैंकी कम होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने बच्चे को सूजन से बचा सकते हैं, बुखार से बचा सकते हैं। अब हमारे बच्चे को बुखार आ ही गया, तो सबसे पहले तो हमें अपने डॉक्टर से ये पता करना है कि कौन से टीके से बुखार आता है और कौन से टीके से बुखार नहीं आता है। तो अगर कुछ पर्टिकुलर टीके ऐसे होते हैं जिनमें बुखार आता ही आता है, तो हमें सबसे पहला काम करना है कि उसके लिए हमें बुखार की दवा लिखवानी है अपने डॉक्टर से। कई बार हम अपनी मर्जी से दवाई देना शुरू कर देते हैं, ऐसा काम नहीं करना।
क्योंकि बच्चों में जो भी बुखार की दवा होती है या पेन किलर्स होते हैं वो वेट के और एज के अकॉर्डिंग होते हैं। हम किसी से पूछ के मेडिकल स्टोर से लेके ऐसा कोई काम नहीं करें। हमें प्रॉपर डॉक्टर से लिखवानी है कि हमें कितने बूंद या कितने ml कितनी दवा देनी है और कितने कितने घंटे के अंतराल में देनी है। तो हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है और उसके बाद दवा देनी है। फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमें देखना है कि हमारे बच्चे को टीका लगाने वाला कौन है, कौन हमारे बच्चे को टीका लगा रहा है। कोशिश करें कि आपके बच्चे को टीका लगाने वाला आपका पीडियाट्रिशियन ही हो या बच्चों का डॉक्टर हो, वही टीका लगाए। कोई और टीका, हर कोई टीका ना लगाए, क्योंकि टीका कैसे लगाना है, वैक्सीन कैसे करनी है, उसकी क्या टेक्निक है, ये डॉक्टर को अच्छे से मालूम होती है, या फिर जो एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर होता है उसी से टीका लगवाएं। हर आदमी के हाथ में बच्चे को नहीं दें, ये सेफ नहीं है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, हर बार टीका लगवाने के बाद 15 से 20 मिनट, कम से कम आधा घंटा क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ज़रूर रुकें, जिससे आपको मालूम चल पाए कि आपका बच्चा सेफ़ है, आपके बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ, आपके बच्चे को कोई और परेशानी तो नहीं हुई। ये जानने के लिए कम से कम आधा घंटा समय ज़रूर दें। कभी कभी क्या होता है, जो एक बड़ी कॉमन तो नहीं है, लेकिन 100 में से 200 में से किसी किसी बच्चे को झटके भी आने लगते हैं कि हमने टीका लगाया और टीका लगाने का थोड़ी देर बाद बच्चे को झटके आने लगे। तो उस स्थिति में अगर आप हॉस्पिटल में रहते हैं, क्लिनिक में रहते हैं, तो वो मैनेजेबल होता है। आप जल्दी से घर चले जाएंगे, आपको जल्दबाजी होगी कि हमें घर जाना है, हमें घर में ये काम है, वो काम है, तो ऐसे में स्थितियाँ बिगड़ती हैं। तो अगर ये कन्वर्जेंस जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। और अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो ये जल्दी मैनेज हो जाएगा। तो अगर हम इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो टीकाकरण हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।